2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा वॉच करना है क्योंकि ये क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। दोनों क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी हिंदी में। भाई हिंदी में दोनों क्लास में टॉपिक आता है भाई निबंध का। निबंध आप लोगों को लिखने का तरीका कैसे करना है भाई, जिससे कि आप लोग टॉपर बन सके। टॉपर कैसे लिखते हैं भाई, इस वीडियो में सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे बेस्ट। और ये वो भी मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं। देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम में भी आया था भाई, कौन सा, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। यही वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। पहले ही नंबर पे ये पूछ लिया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोगों को कवर कर लेना है भाई, क्योंकि यही मैं टॉपिक करवाऊंगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लगातार ये क्लास 12th भाई, क्लास 12 और क्लास 10th में दोनों में आता है, तो आप लोगों को देख लेना है। क्लास 10th में 7 नंबर का आएगा और क्लास 12th में 9 नंबर का आएगा भाई। 7 और 9 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे, ठीक। 95% अगर आप लोगों का गोल है तो आप लोगों का अचीव हो जाएगा, मार्क्स पक्का हो जाएगा। परीक्षा में जाकर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ, जैसा मैं बताऊंगा, परीक्षा में ऐसे लिखना निबंध, ठीक। परीक्षा में सिर्फ और ऐसे ही लिखना निबंध, वो भी ट्रिक के साथ। सबसे बेस्ट तरीका भाई, सबसे बेस्ट तरीका है 2026 के लिए, ठीक। आप लोग टॉपर बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और इससे पिछली वाली वीडियो जो मैंने बनाया था फॉर्मूले वाली, मैथ्स की फॉर्मूले वाली 23 मिनट की वीडियो है, वो आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं, ठीक। आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा और दूसरे लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को सबसे ऊपर यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर संख्या। क्या लिखना पड़ेगा? प्रश्न उत्तर संख्या आप लोगों को डालना है। और तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक या दूसरे टॉपिक में आया है नाम, तो आप लोगों को नंबर लिख देना है और सही नंबर लिखना है, ठीक। तो आप लोगों को लिख देना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। देखिए सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे स्याही से, देखिए स्केल से आप लोगों को यहाँ पे लाइन खींच लेनी है, वो भी बराबर। देखिए यहाँ पर कितनी बारीक लाइन खींची गई है, एकदम बराबर मिली नहीं है, दोनों आपस में दूर है। देखिए एकदम ऐसे ही लाइन आप लोगों को खींचनी है, दिखने में सुंदर लगे और एग्जामिनर भी सोचे कि टॉपर की कॉपी है, टॉपर बच्चा है, ठीक। रूपरेखा, रूपरेखा आप लोगों को डालना है। तो पहला, सबसे पहला क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना देखते हैं, ठीक, तो प्रस्तावना डाल दीगा। दूसरा जो है प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। तीसरा जो है प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। चौथा है आप लोगों का समस्या का समाधान और पांचवा है उपसंहार, ठीक। पहला जो है प्रस्तावना, दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, चौथा है समस्या का समाधान, पांचवा है उपसंहार, ठीक। निष्कर्ष, उपसंहार एक तरह का ये हो सकता है, निष्कर्ष लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी आप लोगों को ऐसे लिखना है, जिससे कि 2 नंबर सिर्फ और सिर्फ भाई, 2 नंबर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रूपरेखा में ही मिल जाएंगे, ठीक। रूपरेखा में आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से आप लोगों को 5 हेडिंग लिखनी है। और ये भी नहीं 5 हेडिंग आप लोग उल्टी सीधी लिख दिए, उसके आप लोग जो निबंध है उसके मतलब कि उसके जैसा होना चाहिए। जो निबंध जैसे प्रदूषण है तो प्रदूषण के ऊपर होना चाहिए हेडिंग वाइज, ठीक। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर प्रस्तावना भाई, प्रस्तावना आप लोगों को डालना है हेडिंग और नीले पेन से लिखना है। देखिए नीले डॉट पेन से लिखिएगा, जेल पेन से ना लिखिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ डॉट पेन से लिखिएगा, जिससे कि आप लोगों की कॉपी सुंदर लगेगी और आप लोगों की कॉपी ज़्यादा काट पीट भी नहीं होगी, ठीक। जेल पेन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक निकलती है, जिससे कॉपी गंदी भी होती है और कभी कभार गलती भी हो जाती है। तो आप लोग यहाँ पर अवॉइड करिएगा जेल पेन, सिर्फ और सिर्फ आप लोग डॉट पेन का यूज़ करिएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक। बोर्ड परीक्षा में डॉट पेन का यूज़ करिए। और जो हेडिंग है आप लोग स्केच से लिख सकते हैं या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, ठीक। ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से आप लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा पीछे वाले पन्ने में आप लोगों का ज़्यादा गड़ा के ना लिखिएगा, स्केच से पीछे वाले पन्ने में छपे ना, हल्का हल्का लिखिएगा, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर पेज में रहे, पीछे ना जाए छपे, ठीक। तो आप लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आजकल प्रदूषण की समस्या आप लोग स्टार्ट कर देंगे। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब कि जो आजकल जो होता है भाई, आजकल क्या होता है, प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए सबसे बड़ी चुनौती
हमें पर्यावरण को बचाने में है, क्योंकि पानी हवा की देखिए, क्योंकि पानी हवा जंगल मिट्टी देखिए मट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। मतलब कि प्रदूषण के कारण भाई, प्रदूषण के कारण क्या होता है, पानी हवा जंगल मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। तथा देखिए तथा यदि हमने इस असंतुलन को क्या है, इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, तथा पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं। ठीक, फिर इसी तरह यहाँ पर करिएगा, प्रदूषण का अर्थ है, दूसरी हेडिंग है आप लोगों की प्रदूषण का अर्थ है। डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी 4 से 5 लाइन में। देखिए संतुलित वातावरण में, देखिए संतुलित वातावरण में जीवन का विकास तो संभव वहाँ कहाँ है, कहाँ आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, ठीक, वहाँ नहीं कहाँ। ठीक, पर्यावरण का देखिए, पर्यावरण के निर्माण के द्वारा किया गया प्रगति द्वारा प्रदान पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं तो वायु में प्रदूषण देखिए, वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला जो पेज खोलेंगे तो इसमें कुछ इस तरह लिखना है। तीसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है, तीसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार डालना है। देखिए आजकल के वातावरण के अनुसार, आजकल के वातावरण के अनुसार आप लोगों को लिखना है। ठीक, ये आप लोग काट के सही कर लीजिए, काट के सही करिएगा, अनुसार इसकी जगह लिखिएगा। प्रदूषण को इन रूपों में भाई अनेक पाया जाता है। तो सबसे पहला आप लोगों का जो है, पहला जो हेडिंग है आप लोगों की वायु प्रदूषण। क्या होता है वायु प्रदूषण? देखिए वायु जीवन का, देखिए वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जब हम ऑक्सीजन गैस हमें वायु से ही प्राप्त होता है। आजकल प्रदूषण के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों मतलब वायु अनेक गैसों से प्रदूषित, मतलब क्या एक और लिख सकते हैं हानिकारक गैसों से प्रदूषित है। ठीक, ये वो अच्छा हो जाएगा। दूसरी हेडिंग आप लोगों को डालनी है जल प्रदूषण। क्या है जल प्रदूषण? देखिए जल ही जीवन है, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। आजकल इतनी तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है कि अब तो जल भी प्रदूषित हो गया है, और कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी तथा गैसों से जो नालियों से आता है वो भी दूषित जल समुद्र में मिल जाता है, तो और जल भी प्रदूषित हो जाता है, तथा ये कारण है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद अगली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे, ये देखिए क्या है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण तीसरी हेडिंग भाई, तीसरी हेडिंग ये पड़ेगी। देखिए ध्वनि प्रदूषण भाई, ध्वनि प्रदूषण भी आज की एक नई समस्या है, नई समस्या उत्पन्न है। तथा देखिए तथा मोटर कार ट्रैक्टर, देखिए तथा मोटर कार ट्रैक्टर जेट को कारखानों के कारण और विमान के कारण ध्वनि भी प्रदूषित हो रहा है, अतः इसे ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। चौथा आप लोग चौथी हेडिंग डालेंगे आप लोगों का क्या है रेडियोधर्मिक प्रदूषण। रेडियोधर्मिक प्रदूषण या इसकी जगह आप लोग लिख सकते हैं रासायनिक। क्या है रासायनिक प्रदूषण? देखिए रेडियोधर्मिक प्रदूषण, देखिए रेडियोधर्मिक प्रदूषण भी एक और प्रकार का रासायनिक प्रदूषण। क्या है रासायनिक प्रदूषण है, अतः वायु में पदार्थ फैलते हैं, अतः अनेक गाने बाजे ध्वनि तथा रेडियोधर्मिक प्रदूषण होता है। ठीक, चौथी आप लोग हेडिंग डालेंगे भाई, इसमें चौथी हेडिंग आप लोग डालेंगे समस्या का समाधान। मतलब कि क्या है समस्या का समाधान, मैं आप लोगों को बताता हूँ समस्या का समाधान क्या होता है। देखिए सबसे सही समाधान है आप लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वृक्ष और पेड़ लगाइए। जितना आप लोग ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जितना आप लोग वृक्ष लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप लोग अपने घर के आसपास की सफाइयों का ध्यान रखेंगे, मोहल्लों की नालियों की जो सफाई होती है उस पर ध्यान रखेंगे, तो आप लोगों का जो प्रदूषण है उस पर आप लोग नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, यही सही समाधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वृक्ष लगाएं। एक पेड़ मतलब कि एक पेड़ अगर काटा जा रहा है तो उसकी जगह आप लोग 5 या 10 पेड़ लगाइए। ठीक, जिससे कि ऑक्सीजन हम लोगों को और ज़्यादा मिलेगी और बेहतरीन मिलेगी ऑक्सीजन, जिससे कि जो हमारा पर्यावरण होगा वो संतुलित रहेगा, और जो हमारी पृथ्वी रहेगी वो भी हेल्थी रहेगी और हमें भी हेल्थी बनाएगी। ठीक, जिससे कि हमारी पृथ्वी स्वस्थ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप लोगों का क्या है, आप लोगों की लास्ट हेडिंग क्या है उपसंहार। उपसंहार एक प्रकार का जो मैंने बताया था निष्कर्ष है, तो इसमें भी आप लोग कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख दिए निबंध में, तो आप लोगों को यहाँ पर उपसंहार पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं आप लोगों को फिर बता देता हूँ, सबसे पहले टॉपिक में 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और 2025 भाई 2025 में भी पूछा गया था।
आपकी भाई 2026 में हर सेट में आएगा आप लोगों को, हर सेट में और हर साल ये पूछा जाने वाला है कि जो है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, भाई पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, ये आप लोगों को देख लेना है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, निबंध लिखने का मैंने तरीका बता दिया है, 95% अगर आप लोगों का गोल है वो भी अचीव हो गया। ठीक, 10वीं और 12वीं, भाई 10वीं और 12वीं के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक, सबसे बेस्ट तरीका है टॉपर बनने का परीक्षा में, भाई परीक्षा में ऐसे ही लिखना निबंध 2026 के बोर्ड एग्जाम में। क्या है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने का तरीका मैंने बता दिया है। चलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे कि वो भी टॉपर बन सके, उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।